अनंत काल से पूर्व, जब ना तो समय था और ना ही सृष्टि, तब केवल अंधकार और शून्यता व्याप्त थी। उस शून्यता के गहरे गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसे हम महादेव, शिव या आदि अनादि कहते हैं। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे वो शाश्वत तत्व हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। उनकी महिमा का गान करना समुद्र को एक छोटी सी घड़ी में भरने जैसा है, क्योंकि वे अपरंपार हैं। हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश मानसरोवर की अत्यंत पावन भूमि पर महादेव का वास है। वे किसी भव्य महलों में निवास नहीं करते, बल्कि बाघ की छाल धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र सजाए और अपने दिव्य शरीर पर भस्म रमाए वैराग्य का साक्षात स्वरूप हैं। उनके गले में लिपटी विशैली नाग और उनकी जटाओं में लिपटी गंगा हमें सिखाती हैं कि विष और अमृत, शांति और संहार सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे जितनी शांत हैं, उतनी ही विनाशकारी भी हो सकते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। मंद्राचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र की अगाध गहराइयों से हलाहल नामक अत्यंत भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और दानव त्राही त्राही कर उठे। जब कोई मार्ग न सूझा, तब सभी शरणागत होकर महादेव की शरण में पहुंची। करुणा के सागर भगवान शिव ने बिना एक क्षण गवाए सृष्टि को बचाने के लिए उस विष की प्याले को स्वयं पीने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने विष पिया, माता पार्वती ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उनके कंठ को अपनी शक्ति से स्पर्श किया, जिससे वो विष शिव की गले में ही रुक गया। उस प्रचंड विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तब से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि महादेव वो हैं जो संसार की सारी दुखों और कष्टों को स्वयं पीकर अपने भक्तों को जीवन दान देती हैं। शिव की महिमा उनकी तपस्या और उनके तांडव नृत्य में भी अद्भुत रूप से दिखाई देती है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण आत्मदाह किया, तब महादेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और सृष्टि के अंत का संकेत देती हुई विनाशकारी तांडव किया। शिव का तांडव केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इस बात का संदेश है कि नए सृजन के लिए पुराने और अहंकारी तत्वों का विनाश आवश्यक है। माता सती के पुनर्जन्म के रूप में जब पार्वती ने जन्म लिया, तो उनकी घोर तपस्या ने अंततः शिव के वर्षों पुराने एकांत को भंग किया। ये मिलन केवल दो शक्तियों का नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति के पूर्ण संतुलन का प्रतीक था। शिव पूर्ण है, लेकिन शक्ति के बिना वे शव के समान हैं। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप संसार को ये दिव्य संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और इस जगत के संचालन के लिए दोनों का सम्मान और अस्तित्व अनिवार्य है।